बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम सादत होम ऑफ नॉलेज के चैनल से जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ET213 डीसी मशीन के हवाले से। तो इसमें जो आर्टिकल हम 3.1 पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डीसी मोटर क्या चीज़ होती है। तो आर्टिकल नंबर 3.2 है स्टेट बैक EMF प्रोड्यूस्ड इन मोटर आर्मेचर। तो यहाँ पे आपको ये डिस्कस करना होगा कि आर्मेचर मोटर के जो आर्मेचर है उसके अंदर जो बैक EMF प्रोड्यूस होती है आपने उसको स्टेटमेंट करनी है, उसको आपने लिखना है। तो इसमें देखें कि व्हेन करंट पासिंग थ्रू आर्मेचर कंडक्टर विच प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स एक्ट ऑन आर्मेचर हेंस इट विल रोटेट। तो कहता है कि जिस वक्त आर्मेचर कंडक्टर में से करंट गुजारी जाती है और उस आर्मेचर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स, एक कुव्वत जो है वो अमल करती है जो कि इसको रोटेट कराना शुरू कर देती है ड्यूरिंग। अब चूंकि देखिए ये जेल में रखिएगा कि जो आर्मेचर जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है, आर्मेचर फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है और उसके कंडक्टर में से करंट का फ्लो होने की वजह से उसके अंदर एक मैकेनिकल फोर्स जो है वो अमल कर रही है जो कि उसको रोटेट कर रही है। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन the armature conductor linked with the magnetic lines of force, hence an EMF produced in these conductors। तो कहता है कि जिस वक्त ये आर्मेचर रोटेट करता है तो उस रोटेशन की वजह से जो उसके अंदर मौजूद कंडक्टर हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ लिंक करते हैं और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत उन कंडक्टर्स के अंदर भी एक EMF पैदा हो जाती है which is called back EMF। और इस EMF को क्या कहते हैं? बैक EMF और काउंटर EMF। This EMF is always in opposite direction of applied voltage। अब जहाँ पे इस फिगर में देखें कि ये बेटा हमारे पास वोल्टेज है। अब इसमें वोल्टेज, इन वोल्टेज की वजह से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है और इस आर्मेचर में जो वोल्टेज IA फ्लो कर रही है वो इन वोल्टेज की वजह से, इस वोल्टेज की और IA की डायरेक्शन सेम आ रही है। अब जब ये रोटेशन में आ जाता है तो रोटेशन की वजह से क्या होगा कि इसका आर्मेचर कंडक्टर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ लिंक करेंगे तो उस लिंकेज की वजह से यहाँ पे EMF पैदा हो जाएगी। तो कहता है कि ये जो EB होती है बैक EMF है वो हमेशा अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। अपोजिट वोल्टेज यहाँ पे ये आ रहे हैं और बैक EMF ऊपर की शो कर रही है। इट इज डिनोटेड बाय EB। इसको हम EB से जाहिर करते हैं। ड्यू टू दिस अपोजिशन आर्मेचर करंट IA फ्लो थ्रू इट। अब जब ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस होगा वोल्टेज का और बैक EMF का, इन दोनों के डिफरेंस अपोजिशन की वजह से इसके अंदर आर्मेचर करंट जो है वो फ्लो करती है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? हेंस IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। तो ओहम लॉ है I इज इक्वल टू V ओवर R के फार्मूले से। अब यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज में से बैक EMF ये लेस कर दे तो और उसको RA से डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास IA आर्मेचर करंट आ जाएगी। तो अगर ये RA जो अब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो IA RA इज इक्वल टू V माइनस EB बन जाएगा। अब यहाँ से बेटा हम EB फाइंड करना चाहते हैं तो EB इधर माइनस हो रही है, जब उधर जाके प्लस होगा और इस तरीके से IA RA इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि EB इज इक्वल टू V माइनस IA RA। EB कैन आल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो मुतजज़र फार्मूले की मदद से हम EB की ये फार्मूला जो है वो EB निकाल सकते हैं। तो EB इज इक्वल टू 5ZN मल्टीप्लाई बाय P ओवर A, इतने वोल्ट आ जाएंगे। अब इस EB के जो रिलेशंस आ रहे हैं ये आगे मैं आपको बताता हूं। अब बेटा इस फार्मूले से हमने ये चीज अखज़ की है कि EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर स्पीड, क्योंकि उसमें आपको बताया था कि EB इज इक्वल टू 5ZN मल्टीप्लाई बाय P ओवर A। अब यहाँ पे ये जो है N जो है इज स्पीड है, N इज द स्पीड और ये EB और N जो है दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसमें देखें कि EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर स्पीड। इट्स मीन व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड देन EB इज आल्सो इंक्रीज्ड एंड व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड देन EB इज आल्सो डिक्रीज्ड। हेंस बाय डिक्रीजिंग EB जब बैक EMF कम होती है आर्मेचर करंट इंक्रीज, तो उस वक्त आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। क्यों कि IA किसके बराबर आता है? IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। अब इसमें देखें कि यहां से जब ये कम होगी तो डेफिनेट डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, तो जब बड़ा होने से क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। देयरफॉर मोर टॉर्क प्रोड्यूस, जब करंट आपकी आर्मेचर करंट बढ़ती जाती है तो इसका टॉर्क भी प्रोड्यूस होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बेटा आपने इस आर्टिकल को अच्छी तरह से नशीन करना है। अल्लाह।